बोर्ड के एग्ज़ाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। या तो इस तरीके से देगा 6 प्लस अंडर रूट 2 या 2 प्लस अंडर रूट 2 या 2 प्लस अंडर रूट 3 या 2 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ साइन आपका प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, इन सवाल की, इस वाले टाइप के सवाल की एक जैसी लैंग्वेज है, चाहे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू देता है वो। ठीक है, और दूसरा टाइप का आता है आपका अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। ठीक है, उसकी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज अदर तरीके की है, दूसरी तरीका की है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 2 को हम a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन दो संख्यान का HCF क्या होता है, 1 होता है, वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहें 2,3 का आपका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं आपकी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या, यानी कि जिन अभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। a बटे b के यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो अब समझ आ गया होगा ना, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ से अंडर रूट वाली टर्म को एक साइड में रखिए। अंडर रूट 2 बराबर a बटे b, यहाँ प्लस 6 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये b हमने LCM लिया, b से b एक बार भाग जाएगा, एक की a से गुणा करेंगे तो 1 माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। 1 से b को भाग करेंगे तो b टाइम जाएगा, और b की 6 से गुणा करेंगे तो 6b आएगा। ठीक है, तो a माइनस 6b अपॉन b, ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक है। ठीक है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, संख्या लिख लीजिए या पूर्णांक लिख लीजिए। a और b क्या है, आपके सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, तो आपका जब आपकी ये अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या के बराबर है तो वर्गमूल 2 भी क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। इसलिए
वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है क्योंकि हम जानते हैं वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत की थी। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था आपको, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है तो उन सभी की लैंग्वेज होगी, चाहे आप क्वेश्चन 4 + 1 अंडर रूट 5 दे या 5 - अंडर रूट 3 दे या 2 रूट 5 - 3 दे। ठीक है, कोई भी दे, हमें करना क्या है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसे यहाँ एक परिमेय संख्या है तो वो संख्या a/b के बराबर या p/q के बराबर मानिए उसे, जहाँ a और b आपके सहभाज्य पूर्णांक होंगे और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू है हमें यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यू रखनी है, बाकी की जो भी अंडर रूट के साथ वैल्यू है उसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वो p/q के रूप में आएगी, वो एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि हमने pq या ab पूर्णांक माने हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सेम लैंग्वेज रहनी है, चेंज देख लीजिए क्या क्या होगा। टू रूट 5 - 3 ये आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, माना 2 रूट 5 - 3 एक परिमेय संख्या है तो 2 रूट 5 - 3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b आपके क्या है, सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू a/b -3 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो b आपका एलसीएम आ जाएगा a + 3b, ये आई वैल्यू 2 अंडर रूट 5 की, यहाँ से अंडर रूट 5 की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें केवल वर्गमूल वाली ही टर्म रखनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a + 3b अपॉन ये 2
लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में आपका किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो a प्लस 3b अपॉन 2b, ठीक है। a प्लस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए टू रूट 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनके अलावा और भी कोई संख्या दे सकता है। अगर किन्हीं भी दो संख्यान के बीच में प्लस माइनस संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाए तो उसकी लैंग्वेज सेम रहनी है, ठीक है। केवल कुछ डिजिट चेंज होनी है, जैसे मैंने आपको करके बताया है। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध करने के लिए पूछता है तो क्वेश्चन में